First of all, welcome on Let's Learn Chemistry channel. Hope you all are good and you're studying as well. तो today's videos we discussion the class 12th chemistry हाफ ईयरली एग्जाम्स के सिंगल शॉट वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास का डाला था, तो काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम 12th की बनाइए। तो कोशिश रहेगी हम 12th के पांचों चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से फ्रिक्वेंटली टॉपिक आते हैं, देखो वन बाय वन अगर आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स तो हमने अलग से प्लेलिस्ट है। आप क्लास 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे, सीबीएसई एचपीसी दोनों के ही हैं, ठीक है। तो उसमें हमने आपको पता है कि 10 यूनिट है, 8 यूनिट कंप्लीट डाल रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर की बहुत डिटेल वाइज डिस्कशन, तो वहां से देखोगे। आज की वीडियोस ये है कि मान लो किसी बच्चे कम टाइम है, आप चाहते हो कि एक वीडियोस में अलग अलग ना ढूंढना पड़े, वो रिवीजन हो जाए, तो वो वाले थिंग्स हम आज आपको करवाने वाले हैं। जैसे हर एक चैप्टर्स के देखेंगे, पांचों चैप्टर्स का डिटेल डिस्कशन होगा। पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज का और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिमांड रहती है स्टूडेंट्स की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका हम करेंगे। रिवर्स चल रही है। जैसे पहली यूनिट अपनी सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी एंड ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन 8 मार्क्स की आएगी आपका, और एचबीएसई हो, सीबीएसई हो, कौन सा ही बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन। क्या देखेंगे हम अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस। देखिए कोऑर्डिनेशन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ये आपको पता है, और हाफ ईयरली सिलेबस है। जो भी आपके पेपर्स हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप दे रहे हो, तो हाफ सिलेबस आएगा। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जहां से पहले हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बताएं, तो किस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, चाहे एचबीएसई देख लो, सीबीएसई बोल दो। तो एक तो क्वेश्चंस वीबीटी से मिलेगा स्टूडेंट्स, एक आपको सीएफटी से, आइसोमर से। ये 3 चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स है, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई हो, सीबीएसई कहाँ से हो। तो हम करने क्या वाले हैं वीडियोस में, एक एग्जांपल्स लेंगे, उस वीबीटी सीएफटी दोनों का समझा देंगे, ताकि मोर प्रैक्टिस के लिए आप गो थ्रू कर सकते हो प्लेलिस्ट को, बट ताकि आपको समझ आ जाए कैसे करोगे। सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया सपोज COCl4 2 नेगेटिव। अब इसके हम दोनों देख लेंगे। एक बात और बता दें आपको, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 ही ज्योमेट्री के आपके क्वेश्चंस निकलवाएगा, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। कैसे पहचानोगे स्टूडेंट्स, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, 4 होता है तब 2 पॉसिबिलिटी होती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। वीबीटी और सीएफटी जो भी निकालोगे, सीएफटी आपके सिलेबस में 2 की ही है, या तो आपका टेट्राहेड्रल मिलेगा या ऑक्टाहेड्रल। तो पहले स्टूडेंट्स मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपको कह दिया कि वीबीटी की हेल्प से इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगाइए, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स बताइए, इनर आउटर। तो 4 से 5 बातें होती हैं जो हमें निकालनी होती है। तो आपको सिंपल स्टेप्स क्या करना होता है स्टूडेंट, जिन बच्चों को नहीं पता, पहला स्टेप होता है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा सा स्पीड हम फास्ट रखेंगे ताकि रैपिड फास्ट रिवीजन हो 5 यूनिट का, कम टाइम में ज्यादा हम पढ़ पाए। प्लेबैक स्पीड का आपके पास ऑप्शन होता है, कम ज्यादा आप कर सकते हो। देखिए कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर। तो अब आपको पता है मेटल यहाँ पे कोबाल्ट है, लिगेंड Cl। जो पहले होता है वो मेटल्स होती है, उसके बाद जो अटैच होती है वो लिगेंड होते हैं। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होती है उसको आप x मान लीजिए। सपोज कोबाल्ट की निकालनी, उसको x मान लिया प्लस। अब कितने क्लोरीन है, 4 है। अब आपको स्टूडेंट्स हमने बताया था, जब भी आप कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड चार्ज पे 0 है, -1 है या +1 है। तो ज्यादातर लिगेंड आपके उसके लिए मैंने आपको बताया था, मेन याद रख लेना, जैसे फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयनाइड आई आ जाए, साइनाइड, ये सारे -1 वाले होते हैं। CO आ जाए, NH3 है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। NO2 आ जाए, NO2+, वो प्लस वाला है। अब क्लोरीन पे एज वी ऑल नो -1 चार्ज होता है, इक्वल टू कितना चार्ज है, -2। तो x -4 इक्वल टू -2, दैट मींस x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +2। तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, वीबीटी पूछ ले, सीएफटी दोनों में यही स्टेप्स होता है। सेकंड स्टेप होता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो। 21 से लेकर 30 तक आपको याद रखना है, जैसे 21 कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है। कोबाल्ट का 27 कैसे आएगी कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन नोबल गैस 18 भर देते हैं, फिर किसमें जाते हैं, 3D और 4s में, 18 2 20 और 27। अब +2 आई है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कहां से दिए, पहले S से जाएंगे देन D से, 2 दे दिए, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके, 7 बचे। S में कितने हो गए, 0। अब यहां से अपना काम मेन शुरू होता है, कैसे करोगे आप, अब आपको पता है स्टूडेंट्स D की कितने ऑर्बिटल हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 7 भर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए ये स्टूडेंट्स आपका 3D ऑर्बिटल है, ये आपका 4s है, और ये आपका कौन सा है, 4p है, ओके। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब स्टार्ट होता है लिगेंड कैसा है। तो आपको ये बताया गया था 2 ही टाइप के लिगेंड मिलते हैं आपको, SFL एंड WFL। व्हाट इज दैट, SFL दैट मींस स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, जो पेयरिंग करवा दे, और WFL मतलब वीक फ्री लिगेंड, जो पेयरिंग नहीं करा, जो वीक है वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, स्ट्रॉन्ग करवा देगा। तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी
कार्बन डोनर होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे साइनाइड आ जाए, CO आ जाए, NH3 आ जाए, NO2, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। जैसे पानी आ जाए, OH वाले आ जाए, हेलोजन आ जाए, ये सारे कैसे हैं, वीक हैं। तो ज्यादातर आपको इनसे क्वेश्चन चल जाएगा बोर्ड में, काम आपका मोस्टली इन्हीं लिगेंड से आता है। कार्बन डोनर पहले आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हैलाइड सबसे वीक होती है। अब ये Cl वीक लिगेंड है, दैट मींस ये वाले इलेक्ट्रॉन जो सिंगल स्टूडेंट्स इनको अंदर नहीं ला सकता। स्ट्रॉन्ग होता तो हो जाता, एक स्ट्रॉन्ग का भी करवाएंगे आपको, तो अंदर नहीं ला सकता। इसका मतलब एक बार चेक कर लेते हैं, सही क्लियरिटी आ रही है क्या? ओके। अब देखिए यहाँ पे 3D है, दैट कितने लिगेंड लाने स्टूडेंट? 4। अब आपको पता है कि जब लिगेंड आएंगे तो हर एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब एक तो एस का यूज कर लिया आपने, लाने कितने आपको? 4, तो पी की कितने यूज करोगे? 3। अब आप मान लो 5 होते सपोज, तो हमें किसका यूज करना पड़ता? डी का। 6 होते तो भी डी का, क्योंकि आपको पता है कि पी में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो क्या ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स? टेट्राहेड्रल। अंदर वाला होता है dsp2, तब कौन सी होती है स्टूडेंट्स? स्क्वायर प्लेनर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इतना कर लिए। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डाई, तो आपको बताया था अगर आपने इलेक्ट्रॉन भरे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? पैरा। और आपसे पूछ रहे म्यू की वैल्यू, तो म्यू का फार्मूला होता है √n × n+2 और यूनिट होती है बोर मैग्नीट्यूड। और आपको एक ट्रिक ये बताई थी, मान लो आपको रूट नहीं निकालना था, बायो के स्टूडेंट्स हो आप या मैथ के हो, तो याद रखना जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है लास्ट में 0.78 लगा दे रहे हैं, 0.8 आंसर ठीक निकलेगा। जैसे यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर है 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3.8 बोर मैग्नीट्यूड। अंदर वाला कोई डी यूज नहीं होना स्टूडेंट, अंदर वाला कोई पेयरिंग होकर डी यूज होता तो इनर होता, बाहर वाले तो आउटर ऑर्बिटल है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है। इतना निकाल दिया तो 3 नंबर का काम हो गया आपका। कोई भी कॉम्प्लेक्स थे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉन भरिए। मान लो इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट समझा रहे हैं हम आपको, Cl की जगह साइनाइड होता। ओके, यही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, तब आपका आंसर टेट्राहेड्रल ही रहेगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तक सेम है। अब यहां से काम शुरू होगा। अब आपको पता है कि साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करवा दे सकते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अंदर पेयरिंग करवा सकता है। पेयरिंग कैसे? जैसे ये सिंगल, इसको डबल कर दे, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो क्या बन जाएगी इसके बाद कॉन्फिगरेशन? ये बन गई। अब देखो एक अंदर का डी खाली हो गया, तो दैट मीन एक डी का यूज कर लिया। डी के बाद कौन है? एस। डी और एस कितने हुए स्टूडेंट? 2 हुए, लाने कितने हैं? 4, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी? dsp2। अभी आपको बताया था dsp2 होते ही क्या ज्योमेट्री बन गई? स्क्वायर प्लेनर। एक अनपेड बचा गया, अभी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अब म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8। बस आपको वे अगर समझ आ गया ना, वीबीटी का एक क्वेश्चन की टाइप सीख ली आपने, निकाल ली, तो कितने एग्जांपल आ जाए आपके सामने, सेम ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, वीबीटी का। और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके समझा के अलग वीडियोस में देखना चाहूँ। आई थिंक आपको वीबीटी पता चल गया होगा। अगर मान लो यहाँ कॉम्प्लेक्स में 6 होता तो दैट मींस ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाता? ऑक्टाहेड्रल। कैसा हो जाता? ऑक्टाहेड्रल। सपोज इसी का पूछ लेते, बताओ आंसर बताइए। अब ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ठीक है, मान लो Cl होता, ये साइनाइड कौन सा ही मान लो, सपोज Cl दे रखा है, ठीक है। अब देखो Cl था, वीक लिगेंड था, तो अंदर इलेक्ट्रॉन तो पेयर नहीं करवा सकता। ऑक्टा इसका मतलब कितने चाहिए? 6 लिगेंड, तो एक तो एस का यूज कर लिया, 3 पी के, तो 3 और एक कितने बने? 4, 2 तो जरूरत पड़ेगी, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? ऑक्टाहेड्रल। बाहर वाले डी यूज हुए हैं, आउटर ऑर्बिटल। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से चेक कर लोगे। वीबीटी हो, ऑक्टा हो, टेट्रा हो, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस लिगेंड का पता होना चाहिए और लिगेंड पे चार्ज कैसा है ये। नेक्स्ट, अगर हम मान लो आपको इसी क्वेश्चन का ये कह देता कि है ना CFT निकालो, तो हम एक एग्जांपल CFT का कर लेते हैं, देन आपको आइसोमर समझाएंगे फास्टली। आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, पहले समझिए, अच्छा लगे तो करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं CFT की अगर डिटेल डिस्कशन हम पहले से बता चुके हैं। होता क्या है, जब मेटल लिगेंड को अप्रोच करते हैं तो डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, पहले उनकी एनर्जी बराबर होती है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वो टूट जाते हैं आपके 2 सेट्स में। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वो 2 सेट में टूटते हैं आपके, किस किस में? T2Z और EG में, T2Z और EG में। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम G क्यों लगाया, टेट्रा में नहीं लगाते? टेट्रा में स्प्लिटिंग ऐसे होती है, नीचे E वाला आता है और ऊपर T2। और है क्या इनमें? जैसे स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, नाम क्या होता है उनका? dxy, dyz। ये कौन सा होता है? dzx। ऊपर वाले का नाम x² - y², dz²। ई वाले में तो आते हैं डी के ये ऑर्बिटल और डी वाले में ये, और जी यूज करते हैं हम सिमेट्री। दैट मींस अब देखो ऑक्टाहेड्रल ये होता है आपका, ये सिमेट्री होती है, यहाँ प्लेन डालो, इक्वल हिस्सों में कट रहा है, यहाँ डालो प्लेन, तो ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम जी यूज करते हैं सिमेट्री। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, बता टेट्राहेड्रल में जी नहीं लगाते, आपको इस टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती, जी नहीं लगाना आपको, वहां सिर्फ वर्ड लगाओगे E and T2।
ऐसा होता क्यों है, जब स्टूडेंट्स मेटल लिगेंड को अप्रोच करता है ना ऑक्टेडल ज्योमेट्री में, तो जो DXY DYZ DZXY उसी के अलोंग लिगेंड आ रहा होता है, तो सेम एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो EG वाले ये कर रहे हैं तो रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है, तो क्या देखा जाता है ऑक्टाइडल में तो है ना, इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी ज्यादा होती है, इसी साइड से अप्रोच हो रही है। टेट्राहेड्रल में इसका रिवर्स है, इसलिए इतना। बस अगर आपको इतना याद रह गया ना कि CFT में किसकी स्प्लिटिंग कैसे रहती है, T2GG और ऑक्टा, इतना टेट्रा में ये है टेट्रा के लिए। और एक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे याद रखोगे, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 5, कितने हैं स्टूडेंट्स 5, ऊपर कितने का है 2 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.4, और नेगेटिव डिस्टेबलाइज करने ना ऊपर वाले, इसलिए यूज करना है माइनस साइन। अब कैसे काम आएगा, सपोज यही क्वेश्चन था, अभी लिया था आपने CO Cl4 या 6 मान लो 6 लिया था उन्होंने, Cl6 2 नेगेटिव, आपको कह दिया कि CFT के अकॉर्डिंग निकालिए। तो कैसे करोगे, इतना हमने निकालने के बाद हमारे पास आई थी D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे 7, कितने आए थे 7, भरोगे कैसे। और एक बात और बता दें, अगर आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राइडल है तो नाई लिगेंड का चक्कर है CFT में, PBT हो CFT, टेट्राइडल हमेशा हाई स्पिन बनाएंगे। एक बात और याद रखना, जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन। इस ट्रिक का बहुत काम आएगा आपका MCQ में लिगेंड्स के देखकर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले पेयरिंग कर देते हैं, स्पिन की वैल्यू कम मिलेगी, और वीक फील्ड लिगेंड वाले पेयरिंग नहीं करा पाते, इसलिए कैसे होते हैं आपके हाई स्पिन होते हैं। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए कैसा काम है, D में 7 इलेक्ट्रॉन है, मान लो वीक ही था, पहले को भरिए वीक है तो ऑक्टा की बात करते हैं, 3 4 5, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा 6 7, दैट मीन्स कितना है स्टूडेंट्स T2G5 EG2। कई बार तो आपको यहीं तक पूछेंगे कि बताइए कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो इतना ही छोड़ना आपको T2G5 EG2। ओके, अगर आपको कहते हैं इसकी एनर्जी और पता लगाइए, तब क्या करोगे, अब आपको पता है स्टूडेंट्स T2G में एक ऑर्बिटल की एनर्जी -0.4 है, तो यहाँ कितने हैं 5, तो कैसे करोगे 5 की मल्टीप्लाई करनी है 0.4 प्लस EG में एक ऑर्बिटल की एनर्जी होती है 0.6 प्लस का होता है कितने हैं 2, तो 0.6 × 2, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा। 5 × 4 करेंगे 2.0 प्लस 7 12 में से 20 गए तो -0.8, और ये जो सिंबल होता है ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ऑक्टाइड है तो नोट लगा दो, टेट्राइड होता तो डेल की। ओके, आपको पता चल गया होगा। अगर मान लो सपोज स्टूडेंट से आपका लिगेंड यहाँ पे Cl की जगह साइनाइड होता तो क्या करता है, ये वाली इलेक्ट्रॉन है ना, इनको भी अंदर पेयर हो सकती है। मान लो एक अंदर वाला यहाँ आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है आपकी T2G6 EG1, ठीक है, पहले नीचे वाले भरने थे, फिर आपको ऑक्टा में, टेट्रा में ये केस नहीं देखना। बस आपको अब इसमें एनर्जी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ एनर्जी 0.6 आ जाती है, यहाँ 0.4, दोनों का सम बनाते हैं, ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, डेल बोलते हैं जिसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अभी के लिए हम आपको रिवीजन के लिए बता रहे हैं, VBT CFT का क्वेश्चन मिलेगा, 4 से 5 नंबर का कंटेंट इन 2 टॉपिक से ही है, अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा। डिटेल समझना है प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। अब चलते हैं, हम थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं फिर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप देखते भी नहीं हो, और फिर थोड़ा सा रैपिड वो नहीं होगा आपका। कम टाइम में हम चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों की कुछ भी तैयारी नहीं है वो भी 70 नंबर का पेपर है 60+ ले पाए, ठीक है, कम से कम इतना हम करेंगे कोशिश वीडियोस में। VBT CFT उसका देन आएगा आइसोमर, आइसोमर से क्वेश्चन आएगा, MCQ पूछेगा तो इन 4 से पूछेगा, हाइड्रेट आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ट्रिक बताई थी, हाइड्रेट आइसोमर वहां पॉसिबल होगा जब पानी दिख जाए आपको कहीं, पानी अगर कॉम्प्लेक्स में है तो हाइड्रेट आइसोमर बन सकता है, हाइड्रेट पार्टनर। आयनाइजेशन आइसोमर का मतलब होता है काउंटर आयन डिफरेंट हो, जैसे स्टूडेंट्स ये मेटल है कोई, यहाँ लिगेंड है, यहाँ कोई स्पीशीज होगी, मान लो हम एक एग्जांपल मान ले आपका CO1s35 Br, अंदर मान लो Cl है, एक कॉम्प्लेक्स ये है CONS35, मान लो Br बाहर है और Cl अंदर है। ओके, देखिए ये मेटल होती है, उसके आगे जो जुड़े होते हैं वो लिगेंड होते हैं, जो ये ब्रैकेट है ना इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाले को काउंटर आयन बोलते हैं। तो अगर 2 स्पीशीज में काउंटर आयन अलग दे रखी हूँ, आपसे पूछे बताओ दोनों में क्या रिलेशन है, काउंटर आयन अलग है तो कैसे है आयनाइजेशन। मतलब एक बात बताई थी, जब भी आप कॉम्प्लेक्स को आयनों में तोड़ते हो तो अंदर वाला मेटल लिगेंड का बॉन्ड कभी नहीं टूटता, ओनली काउंटर आयन टूटता है। यहाँ से कौन सा आयन बनेगा Cl माइनस एंड Br माइनस। पता लगाना हो, कई बार एविडेंस पूछ लें तो याद रखना आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ AgCl है, व्हाइट PPT बनती है, यहाँ AgBr की येलो PPT। तो मान लो एक बीकर में व्हाइट बन रही है, एक में येलो, तो आप पता लग सकते हो। ऐसे ही लेड सल्फेट की भी होती है, वो एविडेंस का है, ज्यादा डिटेल में पूछे तब की बात है। लिंकेज आइसोमर के लिए कंडीशन याद रखना, कैसा लिगेंड होना चाहिए एम्बिडेंट, कैसा लिगेंड होना चाहिए एम्बिडेंट।
एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, देखो लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना। अगर ऐसा लिगेंड हो जिसके पास दो या दो से ज्यादा साइट हो, मान लो वो यहाँ से भी दे दे यहाँ से भी, सपोज साइनाइड है, सी से दे दे एन से दे दे, नाइट्रो देखो एन से दे दे या ओ से, तो दो या दो से ज्यादा साइट प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। अगर लिंकेज आइसोमर दिखाना है तो एम्बिडेंट लिगेंड चेक कर लेना, ठीक है। अगर मान लो इसमें ही पूछ रहे एम्बिडेंट हो सकता है क्या, नहीं, एक भी नहीं है, लेकिन यही मान लो साइनाइड होता तो हो जाता। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए याद रखना, जब भी आपको होगी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा मिलेंगे साथ में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो मिलेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। वहां चेंज अगर कहते बनाना आ जाए तो मेटल के साथ जो लिगेंड है ना इनका इंटरचेंज कर देना। एमसीक्यू बता रहे हैं हम, डेफिनेशन आएगी तो वो इससे कर सकते हो। लेकिन जो पेपर में हमने देखा हुआ है, या लास्ट ईयर जो बोर्ड के पेपर में भी था, ये था बोर्ड के लास्ट ईयर HBSC के NH34Cl2, आपको क्या रखा था, साइड प्लस या 1 +2 समथिंग था, कि इसके ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कीजिए। ये तो थे, देखो आप आइसोमर पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिजिकल केमिकल डिफरेंट, फिर दो टाइप के पढ़े आपने, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, स्ट्रक्चर की टाइप थी ये आपके कोऑर्डिनेशन, फिर ज्योमेट्रिकल स्टीरियो में पढ़े थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करना पूछेंगे, याद रखना ज्योमेट्रिकल आपके दो ही पूछेंगे, ऑक्टा, स्क्वायर प्लेनर। देखिए ज्योमेट्रिकल के लिए होता क्या है आपका, जब हम ज्योमेट्री स्पेस के अंदर अरेंजमेंट अलग अलग करते हैं, पहली बात देखिए ऑक्टा है, टेट्रा, मेटल है, चार लिगेंड यहाँ से दो यहाँ से, चार और दो कितना हुआ, 6 हुआ। और कई बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं मैम डेंटिसिटी, तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो लिगेंड होते हैं ना आपके, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले या दो वाले, एक वाले होते हैं ना, जैसे NH3 एक देता है, Cl भी एक, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बट मान लो यहाँ पे En होता, तो En कैसा लिगेंड है, बाई, मतलब एक En लगा तो दो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तब कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाता। ये हमने सिखा रखा, आपको प्लेलिस्ट में देख लेना एक बार। अब ऑक्टाइडल है, पहली बात ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बना लीजिए, ओके, ये होती है ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, 4 एक्सियल 2 इक्वेटर पोजीशन। अब आपको कह दिया दो बनाते हो आप, सीस और ट्रांस। सीस में क्या होता है, जब सेम साइड के टाइप के ग्रुप सेम साइड लगे, और ट्रांस में होता है अपोजिट हो। तो जब भी आपको इस टाइप का केस आ जाए, कैसा केस, MA4B2 का केस, और कहते हैं सीस ट्रांस बनाओ, तो दो लिगेंड अपोजिट है ना, उनको अपोजिट कर दो एक दूसरे के, ट्रांस कर दो 180, जैसे Cl है, Cl को यहाँ लगा दो, बच गए ना, CNH3 इनको लगा दो यहाँ पे, NH3, ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई, ट्रांसिस करना है तो क्या कर दो, इस Cl को एक बार यहाँ ले आओ, NH3 को अपोजिट कर दो, ये हो जाएगा सिस ट्रांस। कौन सा केस है, MA4B2, ओके। कई बार ऐसा केस भी आ जाता है जब 3 लिगेंड एक टाइप के हो, 3 एक के हो, मान लो ऑक्टाइड ही रहा कोऑर्डिनेशन नंबर, बट 3 एक के कर दे, 3 एक के, तब क्या करते हैं, तब यहाँ पे सिस ट्रांस नाम हम देकर हम एक वर्ड यूज करते हैं, दो, फेशियल और मेरिडिनल। क्या यूज करते हैं, फेशियल और मेरिडिनल। अगर 3 एक जैसे हैं तो आप क्या करो, 3 लिगेंड को एक फेस पे रख दीजिए, NH3 बच गए, Cl। अब देखो यहाँ 3 पे आ गया, तीनों एक ट्रायंगुलर फेस पे, ये फेशियल आइसोमर है, NH3 को एक अपोजिट कर दो तो मेरिडिनल। ये हमने सिखा रखा, चेक कर लेना आ जाए तो। अगर मान लो स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे होता CO-NH3 4, तो अब की बार मान लो स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में अगर आपको दिखाना हो तो क्या कर दो सेम टाइप के लिगेंड अगर ऐसे दे रखे हैं, मान लो NH3 ट्वाइस दे दिया, Cl2, दो सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट है ना एक दूसरे के, तब तो वो ट्रांस है, और सेम साइड लगा देते तो सीस है, ये भी बता रखा है। अब एक और बता देते हैं इसका, इसी का मेन, जैसे मान लो एक ये आया हुआ था लास्ट ईयर, CO-En थ्राइस +3 समथिंग था। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। देखिए मेटल से कितने लिगेंड अटैच हैं, 3। अब देखिए ये देखिए कि लिगेंड यूनिडेंटेड है या बाइडेंटेड है, कैसा लिगेंड है, देखो एक En होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, कितनी En है, 3, तो 3 × 2 दैट मींस 6 ऑक्टाहेड्रल है। अब आपको कहेंगे ऑप्टिकल बनाइए, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए वैसे देखते हैं ऑर्गेनिक में काइल सेंटर होना चाहिए आपका, PO-CO नहीं होनी चाहिए, या आपको 2 बनाने होते हैं। अगर मान लो एक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो लाइट पास करते हो ना, PPL लाइट जिसकी सिंगल डायरेक्शन में, वो 2 साइड, या तो वो लाइट को राइट साइड घुमा दे जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, या लेफ्ट साइड घुमा दे लीवो रोटेटरी। तो आप क्या करोगे, ये किया, पहली बात ऑक्टाहेड्रल लिख लीजिए। देखिए अब ये बीच का फेस है, एक बाइडेंटेड है, 2 पोजीशन लेगा, तो एक पोजीशन तो ये वाली ले ली, मान लो एक ये वाली ले ली, बच गया, एक यहाँ पहुंचा दो। अब देखिए राइट साइड है, तो ये कौन सा बना दिया आपने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी का मिरर इमेज करें, उल्टा बनाए हम ऐसे करके, आसान सा भी है, अब अपोजिट कर दो, लेफ्ट, En यहाँ लगा दिया, En यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब यहाँ देखिए लेफ्ट साइड है, तो ये कौन सा बना दिया आपने, लीवो रोटेट। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। जो मेन बता रहे थे हम आपको, यहाँ से जो पूछा जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से आईपैक रहेगा। आईपैक का अगर आप जैसे मान लो इधर ही लिखा था आपको, सपोज CO-NH3 4 ट्वाइस था और ये था, ठीक है, Cl2 था, और ये मान लो K2 दे रखा है।
पहली बात आईपैक का जनरल रूल बता के, वैसे हमने एनसीईआरटी के लिए 3 वीडियोस बनाई थी जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उनका आईपैक नेमिंग चेक कर लेना एक बार। देखिए कभी भी आईपैक नेम करना हो लेफ्ट से राइट चलना होता है, पहले लेफ्ट वाले का नामकरण करोगे फिर अंदर वाले का करोगे। बाहर एक बात याद रखना चाहिए, 2 ची 3 ची 4 10 लगा रखे हो, नाम अकेला लिखना है। मान लो पे के है तो ये क्या नाम लिखोगे, पोटेशियम। क्या नाम लिखोगे, पोटेशियम। पहली थिंग्स। सेकंड थिंग्स, या मेटल होती है लीगेंड, तो पहले नामकरण हम मेटल का नहीं करेंगे, लीगेंड का करेंगे। किसका करेंगे, लीगेंड का। मान लो लीगेंड का करना है। अब आपके पास देखो कई क्वेश्चन में तो क्या होगा, लीगेंड एक ही है, आसान काम है। लेकिन कई बार 2 लीगेंड आ जाए, 3 आ जाए, 4, तब क्या करोगे, किसका नाम पहले दें भाई, तब करेंगे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक जो इनके नाम में जो पहले से, सपोज NH3 का आईपैक नेम होता है अमीन। क्या होता है, अमीन। Cl का क्या होता है, क्लोराइड, क्लोराइडो। ए पहले आता है, सी स्टूडेंट्स अल्फाबेट तो आते होंगे, तो ए पहले आता है। और कितने हैं, 4 है, तो 4 के लिए क्या लगाओगे, जैसे बाई लगा दिया, ट्राई, टेट्रा, तो 4 के लिए हमने लगा दिया टेट्रा। और को NH3 के लिए क्या लगाते हैं हम, अमीन। ओके, टेट्रामीन। 2 के लिए क्या लगाओगे, डाई। कई जगह आपने बाई भी देखा होगा, डाई क्लोराइडो। ओके, डाई क्लोराइडो। अब आएगी मेटल। मेटल कौन है, कोबाल्ट। अब आपका काम शुरू होता है मेटल का कैसे नाम दे भाई। तो उसके लिए हमने एक रूल बताया था, अगर आपके स्फीयर पे चार्ज माइनस आ रहा है, कैसे पता लगाओगे, काउंटर एंड। देखिए बार वाला काउंटर एंड प्लस है ना, तो स्फीयर पे चार्ज माइनस होगा। अगर ये माइनस है तो इस पे चार्ज प्लस, कुछ नहीं है, दैट मींस 0। पोटेशियम कैसा होता है, प्लस, तो दैट मीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। तो याद रखना जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज आ रहा हो तो मेटल के लास्ट में 8 लगाना होता है। क्या लगाना होता है, 8। तो यहाँ लगाओगे आप कोबाल्ट 8, फिर ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी रोमन में। जैसे मान लो अगर 2 आ गई ना तो ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे। 4 आ गई तो ऐसे लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सिखा दी आपको निकालनी, तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आप यहाँ पे लगा दोगे। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का, आईपैक से आ जाए। दूसरा इसमें वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के 1 मार्क्स में पूछ ले, मान लो इसी कॉम्प्लेक्स है, आपसे कह दे वर्नर के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। याद रखना प्राइमरी वैलेंसी समझते ही समझ जाना, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स की। सेकेंडरी वैलेंसी पूछे, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ओके, तो वर्नर से ऐसे पूछ लिया। उसके पोस्टलेट्स वीबीटी ने एक में बताया था मेटल में आयनिक है, दूसरे में कोवलेंट है, कैसे ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइज होती है, वो पोस्टलेट आप कर लोगे थ्योरेटिक। मेटल कार्बोनिल वाले पोर्शन में 2 मार्क्स का वैसे ड्राइंग या बॉन्डिंग पूछ लेते हैं, कई बार डिटेल में पूछे तो सीबीएसई में। जैसे मेटल कार्बोनिल आपने पढ़े थे ना, सपोज ये मेटल है और ये कार्बोनिल है, तो यहाँ 2 टाइप की बॉन्डिंग पड़ी थी। मान लो ये इनके ऑर्बिटल्स हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं सपोज एक बार। 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो तुम्हारी मेटल है ना, तुम्हारे लीगेंड को दे दे इलेक्ट्रॉन, या लीगेंड किसको देते हैं, मेटल को। जर्नल आप पूरी यूनिट में क्या पढ़ते आए हो कि मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है और लीगेंड क्या करता है, देता है, जनरल थिंग्स। तो अगर हमका मेटल लीगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब आपका इलेक्ट्रॉन कैसा बनता है, बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन अगर नहीं, सॉरी एक मिनट, अगर लीगेंड मेटल को दे रहा है ना तब तो बनती है सिग्मा बॉन्डिंग एज यूजुअल। लेकिन अगर मेटल लीगेंड को देने लग जाए, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ऑर्बिटल और लीगेंड के पास खाली है, तो अगर मेटल लीगेंड को दे रही है ना, रिवर्स केस हो जाए, तो यहाँ बनती है पाई बॉन्डिंग, और इसी का नाम होता है सिनर्जी इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, अपोजिट। तो ये 2 हमने करवा रखे हैं, देख लेना। आ जाए स्ट्रक्चर्स में, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो गया, 5 है तो TBP, Mn2CO10 की स्ट्रक्चर्स देख लेना। लास्ट में 2 मार्क्स का एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ आती है, एंटी कैंसर ड्रग में हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो गया, ठीक है, हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन वाला, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो बता सकते हो। तो मेन थिंग्स यही थी जो आती है आपकी कोऑर्डिनेशन में। तो अब हम पहुंच गए हैं, देखते हैं कितना टाइम लग गया है अपना, थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा ही लग गया है, 23 मिनट हो गई हैं, बट कोई नहीं, 23 मिनट अगर कोई स्टूडेंट देख लेगा तो मेन थिंग्स उसके हो जाएंगी। फिर हम चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, रिवर्स चल रहे हैं हम आज, डी एंड एफ ब्लॉक। किस पे चल रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक के क्वेश्चन बताएं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, ऑक्सीडेशन स्टेट से, कलर से, कौन कंपाउंड कलर देगा या नहीं देगा, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट से ये भी पूछ लेंगे, हाईएस्ट बताइए, लोवेस्ट बताइए, पूरी टेबल है आपके एनसीईआरटी में, चेक कर लेना एक बार। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होगा आपको, डी ब्लॉक की n-1, डी 1 से 10, ns 0 से 2 में। एफ ब्लॉक के लिए n-2, f 1 से 14 है आपका, n-1, डी 0 से 1, ns2। ठीक है, अब आपको पता होगा डी में भी अलग अलग सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D, ऐसे आप ब्लॉक में भी हैं 2 सीरीज, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट बोलते हैं जिनको। फिर आपको याद रखना है 3D में क्वेश्चन फेस्ट पिछली बार था, आई थिंक पिछले से पिछली बार, कि 3D में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 3D मतलब कहां से शुरू होता है, स्कैनेडियम से जिंक तक,
4D कहाँ से होता है, ये टर्बियम से कैडमियम तक, 39 से 48 तक, नीचे लेंथेनम से अपने ये वाला। ऐसे ही आपको याद रखना है कि आप ब्लॉक में 2 सीरीज कहाँ से क्या शुरू हो रहे हैं। और एक बात याद रखना, 30 तक तो आपको नंबर देगा नहीं, नीचे जो पूछेगा ना, गडोलियम की पूछ लिया और किसी की, वहां एटॉमिक नंबर दे देगा, बट आपको जनरल याद रखना पड़ेगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन का रूल रहता है। सिखा रखा, देख लेना, नहीं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा अपना, वो आप कर सकते हो, इजी काम है। ठीक है, कि हाईएस्ट कौन सा होता है, याद रखना 3D में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn शो करता है, वो भी +7। कॉमन कितनी होती है इनकी, 3 होती है। जिंक का पूछ ले +2, कलरलेस क्या है, कॉपर +1 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कम क्यों होती है, वो वाला पूछ ले आपसे। ठीक है, मोस्ट पूछ ले इसमें। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ था ट्रेंड से। देखो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ट्रेंड दे रखे हैं आपको, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, हाइड्रेशन वाला ट्रेंड क्या होगा। तो एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड याद रखना, 3D सीरीज में जर्नल अगर आपसे पूछे तो हम क्या सोचते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटी होती है, क्यों, क्योंकि उसी सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटेगी। नीचे की तरफ आते हो, नई सेल बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज बढ़ जाती है, जनरल ट्रेंड। बट 3D में ऐसा नहीं होता, 3D में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हमने अलग वीडियोस में। अब थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स जिन्होंने मान लो पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है उनको समझ ना आए। ठीक है, तो वो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ये वाली, या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो 3D के अंदर ट्रेंड 3 वेरिएशन होते हैं। स्कैनेडियम से लेकर स्टूडेंट्स आप Mn तक जाते हो ना, 25 तक, तो यहाँ तो साइज स्टार्टिंग में घटती है, रीजन बताएंगे क्यों। Mn से लेकर फिर आप निकल तक, कोबाल्ट तक जाते हो तो साइज कांस्टेंट, और लास्ट में कॉपर से लेकर जिंक तक है ना, यहाँ साइज हो जाती है इंक्रीज। तो हमने 3 वेरिएशन